हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से रिविजन्स करके आए होंगे। आई होप आप सभी विद्यार्थी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ सारे विद्यार्थी स्वस्थ ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेहतरीन तरीके से दिवाली सेलिब्रेट कर दी है, खूब इंजॉय भी कर दिया है। अब तैयारी है वापस स्टार्ट करने की। जी हाँ साथियों, बिल्कुल मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप सब ने दिवाली को नए नए रिवॉल्यूशन लिए होंगे, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी लोग जब कोई त्यौहार आता है तभी टाइम टेबल बनाते हैं और माइंड में ये साइकोलॉजी बनाते हैं कि अब हमें पढ़ना है ना। हम इंतज़ार करते रहते हैं कि पहले होली के बाद दिवाली का इंतज़ार कर रहे थे, अब दिवाली भी आ गई, अब ये वक्त है। अब जो पीछे रह गए तो रह जाओगे मेरे भाई, ये समय दोबारा नहीं आएगा। और अब आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी मन के साथ, लगन के साथ तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि डे बाई डे कंपटीशन बढ़ रहा है और अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी, यानी लगातार मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगी। तो रुकना, थकना, झुकना नहीं है। जब तक अपने को मेडिकल कॉलेज नहीं मिल जाए, यानी वेटनरी कॉलेज नहीं मिल जाए, तब तक अपने को लगातार पढ़ाई करनी है, लगातार पढ़ना है। नो डाउट साथियों, समय लगता है सीखने में, लेकिन मेहनत लगातार जारी रहनी चाहिए आपकी। बिना मेहनत सफलता नहीं मिलती। तो चलिए साथियों, आज हमारा इसी का सॉल्यूशन का पार्ट 3 रहने वाला है, जहां पर हम लोग कुछ प्रश्नों को डील करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डील करेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग कभी भी हम लोग ऐड करते हैं क्या कॉमन सॉल्ट को वाटर के अंदर, जब साधारण नमक को पानी में घोला जाता है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ता है और क्या क्या डिफरेंस आता है, इसके बारे में आपको बताना है। मैंने कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब साधारण नमक को पानी में घोला जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, नमक का गलनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट डिग्रीज, या बोथ, या कुछ भी नहीं। जब हम लोग कॉमन सॉल्ट को यानी NaCl को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, इसको वाटर में ऐड करते हैं, घोला जाता पानी में, तो साथियों ऐसा देखा गया है कि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ये रहने वाला। जब कॉमन सॉल्ट को ऐड किया जाता है वाटर के अंदर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो साथियों आंसर जाएगा बी फॉर बॉम्बे। और कितना कम होता है, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम, KB इंटू एम। ठीक है, KB क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। और ये साथियों हमेशा किस पे निर्भर करता है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, सॉल्वेंट यानी विलायक के ऊपर, विलायक के ऊपर निर्भर करता है। एम है साथियों मोलेलिटी, एम में क्या है, मोलेलिटी कहलाती है, क्या कहलाती है, मोलेलिटी कहलाती है। और के भी है कितना बड़ा, और डेल्टा TB कैसे निकालते हैं, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, तो वो साथियों ऐसे निकाला जाता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, कितना बड़ा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। ये डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन है ना, बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा, बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा। डिसैलिनेशन, डिसैलिनेशन है ना ऑफ सी वाटर कैन बी डिनोटेड बाई, यानी समुद्री जल का विलवणीकरण किस प्रक्रिया में किया जाता है, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन या डिफ्यूजन। तो साथियों रिवर्स RO का यूज़ किया जाता है इसमें, किसमें, RO का, रिवर्स ऑस्मोसिस का।
रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या किया जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर कैन बी डिनोटेड बाई रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए, आपके पास से एक सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑफ ए मोलिकुलर मास एमपी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मोलकुलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन टर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एक विलयन का आणविक द्रव्यमान एमपी है। एक अवाष्पशील विलय तथा निम्नलिखित में से किसका प्रायोगिक के, यानी आपको ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। साथियों, सी क्या है? सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। टी क्या है? टेम्परेचर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। आपको क्या निकालना है? किसी सॉल्यूशन का मोलर मास। क्या निकालना है? मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालोगे आप? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोल्स अपॉन आयतन इंटू आर टी। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन भार अपॉन मोलर भार। आर बाई टी। आर टी बाई वी इज इक्वल टू पाई। अब एम पी आपको निकालना है। एम पी क्या होगा? डब्ल्यू बाई वी, आर टी बाई पाई, आर टी बाई पाई। ये आपका क्या आ गया? एम पी आ गया। तो एम पी कुछ इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो मोलर मास है वो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो, है ना। मोलर मास को इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आंसर रहने वाला है बी। आंसर रहने वाला है बी। चलिए, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है आपको। हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है। तो साथियों, ऑस्मोटिक प्रोसेस हाईएस्ट पूछा है आपसे। एक होता वेंट ऑफ फैक्टर। क्या होता साथियों? वेंट ऑफ फैक्टर या गुणांक। ये साथियों ये बताता है कि हमने विलयन के अंदर विलय डाला तो हो सकता है विलय जाके टूट जाए या जुड़ जाए, ये भी हो सकता है। हमने आप सपोज कीजिए आपने 2 कण डाले, तो ये जाके 3 कणों में आपने 3 कण डाले, 4 कण डाले, हो सकता जाके 5 कण बन जाए या फिर 4 मिलके 3 कण बन जाए। इसको बोलते संयोजन। क्या हुआ? संयोजन। इसको बोलते वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन। वियोजन किसमें होता है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, इसमें क्या होता है? वियोजन। संयोजन किसमें होता है? यदि मैंने आपको बोला कि भाई बेंजोइक एसिड है, किससे है? बेंजोइक एसिड है, ये किसमें डाला? बेंजीन में डाला, तो कुछ मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। तो वर्ड यहाँ पे संयोजन दे रखा होगा, लेकिन वियोजन को आपको ध्यान रखना कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा? वियोजन होगा। अब आई क्या होता है? हमने अब बात की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, कणों की संख्या पर डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा देखा गया कि सॉल्यूशन में जाके कुछ ऐसे सब्सटेंस है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो विलीन में जाके या तो जुड़ रहे हैं या टूट रहे हैं। तो या तो कणों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है,
हाँ सर, बढ़ रही है और घट रही है। तो अब नया जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आती है उसके लिए एक विंडो फैक्टर वैल्यू आता है आई, जो कि हमें बताता है, जो कि हमें ये बताता है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, या फिर कणों की नंबर ऑफ पार्टिकल्स वियोजन के बाद, वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या अपॉन प्रारंभिक कणों की संख्या, प्रारंभिक कणों की संख्या। तो मेरे भाई इसके दो फॉर्मूले आपको याद ही रखने हैं। जब कभी भी डिसोसिएशन हो, क्या हो, डिसोसिएशन, तो आई क्या निकालते हैं, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। और कहीं एसोसिएशन हो, यानी जुड़ाव हो, तो आई कैसे निकालते हैं, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, एल्फा बाई एन। एन क्या है कि वे कितनों में टूट रहा है, कितने कणों में टूट रहा है। अल्फा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इस प्रकार से आई निकाला जाता है। यहाँ प्रश्न के अंदर ओपी पूछा, आपको क्या पूछा है, ओपी। ओपी क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT इंटू आई। कॉन्सेंट्रेशन सेम है, आई सबका सेम होता है, आई सबका सेम होता है, टी कांस्टेंट है, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, कंसंट्रेशन सबकी सेम दे रखी है, हाँ सर कंसंट्रेशन सेम दे रखी है। अब जिसका आई ज़्यादा, तो जहाँ पे ऐसा भी हो सकता कोई संयोजन भी ना वियोजन हो, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, वो न तो टूटता है, डिसोसिएट होता है, ना एसोसिएट होता है, तो उनका I1 होता है। जिसमें कणों की संख्या ज़्यादा, कणों की संख्या ज़्यादा किस में, डी में, ये टूटेगा बेरिलियम में, और प्लस 2Cl माइनस में। कितने कणों में टूटा, 3 में, तो आई का मान ज़्यादा, आई का मान ज़्यादा, तो ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए बच्चों, चलिए इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट है साथियों आपके सामने ये रहा प्रश्न इस प्रकार से, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इतना दे रखा टॉर, मोल्स 2 दे रखे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी 18 टॉर, मोल्स दे रखे 3, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर, शुद्ध ए के वाष्पोदाब, शुद्ध ए का वाष्पोदाब 100 टॉर है, मोल 2 है, शुद्ध बी का वाष्पोदाब 800 टॉर है, मोल 3। मिश्र का वाष्पोदाब पूछा गया है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका, सॉल्यूशन का। क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है, तो PA प्लस PB होगा। PA क्या होता है, P0A साइन ए प्लस P0B एंड साइन B, ये P टोटल्स निकाला जाता है, यानी P टोटल यानी कुल वाष्पोदाब, कुल वाष्पोदाब। अब जो कुल वाष्पोदाब रहता है, अब PA कितना होगा, कितना दे रखा है, 100 टॉर,
पी नॉट बी कितना दे रखा है 80 टॉर, और मोल्स ए के कितने दे रखे हैं आपको, मोल्स ऑफ ए कितने गिवन हैं 2 मोल्स, मोल्स ऑफ बी कितने कितने हैं 3 मोल्स। अब आप निकाल दिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या होगा ए के मोल अपॉन टोटल मोल, ए के मोल्स कितने होंगे 2, टोटल मोल्स कितने होंगे 2 + 3, तो 2/5 मोल साइन ए कितना हो, साइन बी कितना हो जाएगा, बी के मोल, तो बी के मोल 3 है अपॉन 5, ये आ गया। अब हम बात करें स्पेशली टोटल कैसे निकालेंगे उसका, तो पी ए कितना आया पी नॉट ए 100 अपॉन इंटू 2/5 प्लस 80 इंटू 3/5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, ये हो गया 8 पंजा 16 बार, ये 2 बार कट गया 20 हो गया, ये कितना रिमेनिंग हुआ 3 गया ना 0 1 8 यार थोड़े 16 बार, तो 20 से क्या हो गया 40 48 88 टॉर, क्या आ गया 88 टॉर। यानी आपको इस प्रकार से इसका कुल वेपर प्रेशर को याद करना होता है ना, कुल वेपर प्रेशर को इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना होता है ना, कुल वेपर प्रेशर को इस प्रकार से कैलकुलेट करना होता है। तो 88 टॉर आ गया, 88 टॉर आ गया। नेक्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा है ना, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वाष्पोदाब में अपेक्षिक ह्रास निम्नलिखित की संख्या के अनुपात के बराबर होगा। यानी मैं बात करूं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो क्या होता है मित्रों, यानी पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू साइन बी। ये पूरी टर्म क्या है, यही है वाष्पोदाब में अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन। और ये क्या है मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट, मोल अंश, मोल अंश या मोल भिन्न किसके, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के, अवाष्पशील सबस्टांस के, किसके, अवाष्पशील सबस्टांस के, अवाष्पशील विलेय के, अवाष्पशील विलेय के। अवाष्पशील विलेय के। अब हम बात करें ये किसके बराबर होंगे, बी के मोल अपॉन टोटल मोल, बी के मोल अपॉन टोटल मोल। तो सॉल्यूट के मोलिकुल अपॉन सॉल्वेंट के नहीं सर, सॉल्यूट के मोलिकुल अपॉन टोटल मोलिकुल, बिल्कुल सॉल्यूट के मोल्स क्या होते हैं, मोलिकुल्स अपॉन एन ए से एन कट जाएगा, तो सॉल्यूट के मोलिकुल्स अपॉन टोटल मोलिकुल्स। बी क्या है सॉल्यूट, बी को हम सॉल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है।
कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका बताइए, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको गिवन है। यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दिस। आपको एक तनु विलयन का वाष्प दाब में सापेक्ष कमी दे रखी है आपको, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी अवाष्पशील विलय के मोल अंश। मेरे भाई की मैंने आपको बताया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू साइन बी, और ये क्या है? मोल अंश किसके? अवाष्पशील सबस्टांस के, अवाष्पशील अवाष्पशील पदार्थ के, अवाष्पशील विलय के। तो ये आपको दिया हुआ है, ये पूरा आपको दिया हुआ है, ये इतना। तो मोल फ्रैक्शन भी क्या हो गए? 0.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। an ideal solution which, यानी एक आदर्श विलयन क्या है? तो साथियों हम लोग बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक सेकंड होता साथियों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता साथियों? दो सॉल्यूशन which follow the Raoult's law at every concentration and temperature is called ideal solution। यानी जो राउल्ट्स लॉ के नियम की पालना करे उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो डालिए साथियों, डालिए हेडिंग, व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन? दो सॉल्यूशन which follow Raoult's law at every temperature and pressure and concentration is called ideal solution, as does not follow Raoult's law, it does not obey Raoult's law, उसे हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।
तो आपसे पूछा गया है कि आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा, जो राउट्स लॉ को फॉलो करे, ओबेस द राउट्स लॉ। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं साथियों, एक पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। जो राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हो या फिर नेगेटिव डेविएशन शो करते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि उत्कर्ष परिवार पे चल रहा है दिवाली ऑफर। जी हाँ साथियों, क्या चल रहा है, दिवाली ऑफर, उत्कर्ष दिवाली ऑफर। दिवाली ऑफर जहां पर आपको मिलने वाले हैं एग्रीकल्चर वेब के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट। और साथ ही साथ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको एक्स्ट्रा 30% मिलने वाला है ऑन टॉप यूसी कोर्सेज पर, और एग्ज़ाम तक कोर्स वैलिडिटी रहने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन पर आपको 100% फीस भी वापस होने वाली है। नेक्स्ट साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो लाइव फ्रॉम जयपुर रहने वाला है, और ये है लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम। लेकिन ध्यान रखिए साथियों, जहाँ पर आपको मिलने वाला है अप टू 90% डिस्काउंट। इतना ही नहीं साथियों, को टॉप कोर्सेज पे 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और एग्ज़ाम तक कोर्स वैलिडिटी, एग्ज़ाम तक कोर्स वैलिडिटी। और ध्यान रखें, आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट के लिए कोड कूपन करना होगा UC13। साथियों, ऑफलाइन वाली फील लेने के लिए आप हमारी इस जुड़ सकते हो। और साथियों, नेक्स्ट है हमारे पास जेट फाउंडेशन। यदि आप जेट को सेट करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी और एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए शानदार सुनहरा अवसर है। नेक्स्ट है साथियों जेट कॉम्बो कोर्स। जेट कॉम्बो कोर्स ये है राजस्थान वेटनरी ऑफिसर क्रैश कोर्स, जो कि फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, और ये RPSC फर्स्ट ग्रेड का। और ये है दोस्तों आपके पास, तो ये आपके पास रहने वाला है राजस्थान VO का, है ना। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी तैयारी के अंदर अगली बार, है ना, 2026 की दिवाली आपकी या तो गवर्नमेंट कॉलेज में हो या फिर सरकारी नौकरी के साथ हो, तो साथियों आज ही उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई धार दीजिए। लेकिन ध्यान रखें साथियों, जो इस कोर्स की अंतिम तिथि है वो रहने वाली है 24 अक्टूबर। तो ध्यान रखें, कहीं आप चूक न जाए। हाँ, ध्यान रखना, कहीं आप चूक न जाए इस कोर्स से। तो याद रखें और अलार्म सेट कर लीजिए या फिर रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि 24 अक्टूबर से पहले पहले आपको उत्कर्ष के साथ इनरोल करना होगा और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और एक नई धार देना होगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।